अशोका यूनिवर्सिटी में एक घटना घट रही है जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है। यह चर्चा मैं अपने लिए नहीं, आप नौजवानों के लिए, आप दर्शकों के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कर रहा हूं। मैंने हमेशा चाहा है कि आपके बच्चे, आप नौजवान डॉक्टर बने, दंगाई नहीं। एक ऐसे देश में बड़े हों जहां आपको बिट्टू बजरंगी ना बनना पड़े। अशोका यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर से जो जुड़ा विवाद है और बिट्टू बजरंगी में कोई सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन आप एक दर्शक हैं, आपका हजार चीजों से रिश्ता होना चाहिए। एक अच्छी बनती हुई यूनिवर्सिटी अगर सियासी डर से कांपने लगे तो उसकी चिंता करनी चाहिए। अशोका यूनिवर्सिटी को भी समझना होगा कि बिट्टू बजरंगी जैसों के भय की चिंता में आप कभी यूनिवर्सिटी नहीं बन पाएंगे। बिट्टू बजरंगी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, यह सिंड्रोम है। कई लेवल के बिट्टू बजरंगी होते हैं। टॉप लेवल में भी बिट्टू बजरंगी हैं जिनके खौफ से कोई यूनिवर्सिटी कांप जाती है या खत्म हो जाती है। इन बिट्टुओं का एक ही काम है, आपको डराना, देखना कि उसके खिलाफ कोई बोल तो नहीं रहा है, लिख तो नहीं रहा है। जितना ज्यादा डरेंगे, भारत की एक उभरती हुई अच्छी खासी यूनिवर्सिटी बिट्टू बजरंगी से घिरती चली जाएगी। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रशासन को, गवर्निंग बॉडी को अपने प्रोफेसर के साथ खड़ा होना चाहिए, वरना यह यूनिवर्सिटी G20 और मोदी जी महान है टाइप के रिसर्च टॉपिक के लिए जानी जाएगी। इससे किसी को खुश नहीं होना चाहिए। यह नुकसान समाज का है, देश का है। सव्यसाची दास ने अपने रिसर्च पेपर में दिखाया है कि कैसे कुछ सीटों पर बीजेपी की जीत में कई तरह के मैनिपुलेशन का रोल रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं और दलित मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने भी इससे नजर फेर ली। इस रिसर्च पेपर के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। सव्यसाची दास के समर्थन में अशोका यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर आगे आए हैं, छात्र भी आगे आ गए हैं। इन छात्रों और प्रोफेसरों ने भय और उदासी में दरकती भारत की तमाम यूनिवर्सिटियों के लिए उम्मीद की रोशनी पैदा कर दी है। अशोका यूनिवर्सिटी के मालिकों, मैनेजरों और वाइस चांसलर को समझना चाहिए कि उनकी यूनिवर्सिटी को इस वक्त यही प्रोफेसर और छात्र बचा रहे हैं, वे नहीं। अर्थशास्त्र विभाग के बाद इंग्लिश एंड क्रिएटिव राइटिंग विभाग, पॉलिटिकल साइंस से लेकर सोशियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर भी सव्यसाची दास के समर्थन में आगे आए हैं। छात्रों के समूहों ने उनके लिए आवाज उठाई है। एक यूनिवर्सिटी जो खत्म की जा रही है, उसी के भीतर ये शानदार प्रोफेसर बोलने का हौसला भी दिखा रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को बचा रहे हैं। अगर अब भी अशोका यूनिवर्सिटी के मैनेजरों और वाइस चांसलर से लेकर प्रशासन ने अपने प्रोफेसरों और छात्रों का साथ नहीं दिया तो वे अपने हाथों से एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी को तबाह कर देंगे और उसे बिट्टू बजरंगी ट्रेनिंग सेंटर बना देंगे। काश ऐसी आवाज सरकारी यूनिवर्सिटी में बुलंद होती, प्रोफेसर बचाने के लिए आगे आते, मगर कोई बात नहीं, हवा कहीं से भी आए, हिमालय से बर्फीली होकर आए या अरब सागर से मानसूनी होकर, हवा आती रहनी चाहिए। इस शानदार घटना पर वीडियो आप पूरा देखिएगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक सवाल कीजिए, अगर यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने की आजादी नहीं होगी, अलग अलग राय रखने का माहौल नहीं होगा तो कहां होगा? कायदे से अशोका यूनिवर्सिटी को, सव्यसाची दास को फिर से नौकरी पर रखना चाहिए। यह देश की मांग होनी चाहिए, अपने इस डर से लड़ना चाहिए। यही मांग वहां के प्रोफेसर और छात्र भी उठा रहे हैं और यही आप भी उठाइए। हम आज इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हिंदू सुख की राजनीति के एक महत्वपूर्ण छात्र और होने वाले वाइस चांसलर बिट्टू बजरंगी की बात कर लेते हैं। बिट्टू बजरंगी, यह नाम कैसे पड़ा होगा? क्योंकि उसका नाम तो राजकुमार है। बिट्टू ही आज के युवाओं का रोल मॉडल है और भविष्य है। हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों और रिटायर्ड अंकिलों की चली तो हर राजकुमार को वे बिट्टू बजरंगी बना देंगे और अपने राजकुमार को हीरो बनाने ग्लासगो और एडिनबरा भेज देंगे, भेज भी रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि इसका बजरंग दल से कभी नाता नहीं रहा है। उसने जो कथित रूप से वीडियो जारी किया है, उसमें जो बातें हैं, उसे विश्व हिंदू परिषद सही नहीं मानती है। 15 दिन तक विश्व हिंदू परिषद ने बिट्टू को लेकर कोई खंडन नहीं किया, वह बजरंग दल का बजरंगी है या नहीं। जैसे ही बिट्टू गिरफ्तार हुआ, बिट्टू से किनारा कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि बिट्टू और उसके 15-20 समर्थक तलवार और त्रिशूल लेकर मंदिर पहुंच गए। पुलिस ने रोका, हथियारों को छीन लिया तो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस से तलवारें और त्रिशूल छीनकर रवाना हो गए। इसका मतलब है कि उस यात्रा में हथियार लेकर लोग गए, पुलिस हथियार छीन रही थी और यात्रा में शामिल लोग पुलिस से हथियार छीन रहे थे। आज बिट्टू बजरंगी के साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी नहीं है। पुलिस ने कहा है कि वह गौ रक्षा बजरंग फोर्स का अध्यक्ष था। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने बिट्टू के बारे में काफी जानकारियां और तस्वीरें साझा की हैं। बिट्टू ही नहीं, कुछ और लोगों के बारे में जुबैर ने जानकारी दी है जो मंदिर परिसर में पुलिस की मौजूदगी में बंदूक चलाते देखे जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ और महत्वपूर्ण नेता कपिल मिश्रा के साथ बिट्टू बजरंगी की तस्वीर जुबैर ने ट्वीट की है। क्या कपिल मिश्रा भी विश्व हिंदू परिषद की तरह बिट्टू बजरंगी से